फोन नहीं उठा रहे यार, लगता है सब कुछ जल गया वहाँ। बाहर इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो तुम? कुछ भी बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। देख लेना, रेस्टोरेंट को कुछ भी नहीं हुआ होगा, है ना? मैं यहाँ खड़े खड़े कैसे इंतजार कर सकता हूँ मेरे भाई? ये रेस्टोरेंट मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, कैसे चलने दूं उसे? देखिए शाहन साहब, आपको शायद हमारी बात समझ में नहीं आ रही। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरी आंखों के सामने मेरा रेस्टोरेंट चल रहा है, जाने दे मुझे। मगर आप अंदर नहीं जा सकते। शाहान, इन्हें इनका काम करने दो, वैसे भी तुम्हारे अंदर जाने से कुछ नहीं होगा, प्लीज। अच्छी खबर है, आग पर मुकम्मल काबू पा लिया है। लेकिन अंदर के बारे में कुछ पता है? क्या हाल है अंदर का, बताइए मुझे। अंदर का हाल बुरा है, नुकसान तो हुआ है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि मजीद नुकसान ना हो। गलती मेरी है, शिजा को इस रेस्टोरेंट का हिस्सा बनाना नहीं चाहिए था मुझे। शाहान, तुम्हें क्या पता था कि शिजा अंदर से ऐसी निकलेगी? क्या क्या नहीं किया, तुम्हें अगवा करवाया, आज मेरे रेस्टोरेंट को जला दिया, और क्या कर सकती है अब? माहिन, अम्मी, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? आपके परेशान होने से कुछ बदल थोड़ी जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले जाके देखते हैं कि वहाँ हुआ क्या है। आप इतना परेशान मत हो अम्मी, हो सकता है ज्यादा नुकसान ना हुआ हो। ओह, सब खत्म हो गया। अम्मी, अगर आप इसी तरह परेशान होती रही तो आप बीमार हो जाएगी। कितनी बुरी निकली शीजा, सब तबाह कर दिया उसने। मैंने ही उसे घर में जगा दी, सब मेरी गलती है। अम्मी परेशान मत हो, इत्मीनान रखे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अब, दिन रात की मेहनत थी मेरे बेटे की। बेटा शाहान, शाहान, अम्मी प्लीज आराम से, परेशान मत हो आप। मेरा बेटा कहाँ है? शाहान, शाहान कहाँ हो तुम? मेरा बेटा, मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? बेटा सब ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत मत हारना तुम। मेरे बच्चे, ये जगह तुम्हारे बाबा की निशानी है, मैं जानती हूं तुम इसे दोबारा ठीक कर लोगे। अम्मी सब खत्म, हमारी फीलिया की जिंदगी इतनी ही थी। क्या किया उसने तुम्हारे साथ, क्या किया? आखिर शिजा अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। ये रेस्टोरेंट उसने तुमसे छीन ही लिया। हमें बहुत अफसोस है, आपकी बेटी की जान बच गई, यानी ये कि जानी नुकसान से बेहतर माल का नुकसान है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तमाशा देखने आई है ना हमारा? नहीं, मैं तो यहाँ पर आपसे अफसोस करने आई थी। शाला, ये लोग अभी तकलीफ में हैं, चलो हमें चलना चाहिए यहाँ से। हाँ हाँ बिल्कुल जाएं। आप लोगों ने जो करना था वो आप कर चुके हैं। अम्मी, रज़ा, हमें चलना चाहिए, वरना ये सारा इल्जाम भी हम पर आ जाएगा। जी जरूर जाएं, लेकिन जाते जाते अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि ये सब इसी की नहूसत है। जब से ये मेरे बेटे की जिंदगी में आई है, उसे एक पल सुकून का नहीं मिला। देखिए मोहतरमा,
इस वक्त आप तकलीफ में हैं, इसलिए मैं आपका ख्याल कर रहा हूँ। बोलने पे मजबूर मत करें मुझे। रजा साहब, आज तक जो कुछ भी मेरे बेटे के साथ हो रहा है ना, उस सब के पीछे वजह आपकी बेटी ही है। तबाह बर्बाद कर दिया इसने हमें, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी नफरत किसी से नहीं की जितनी आपकी बेटी से करती हूं मैं। बहुत हो गया, बहुत हो गया अम्मी, मैं बहुत थक चुका हूं। इन सब में माइन का क्या कसूर है? यहाँ पर सिर्फ एक कसूरवार है और वो है शीजा। ठीक है, शिजा का कसूर है, लेकिन शिजा से ज्यादा मैं कसूरवार हूँ, क्योंकि उसको तुम्हारे पीछे मैंने लगाया था। लेकिन अपने जहन में ये बात भी बिठा लो कि ये लड़की तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। आखिर कब समझोगे इस बात को तुम? रजा, इनको समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। देखिए अम्मी इस वक्त बहुत परेशान है, आप उनको मजीद परेशान कर रही हैं। प्लीज बस कर दीजिए। आराम से। ठीक है, मगर ये सब में मेरी बेटी का क्या कसूर है? इसकी वजह भी आपकी बेटी ही है। अगर वो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे तो ये सारी बातें ना बस करें, प्लीज आप सब चुप हो जाएं अब। शाहान, सब खत्म। ये तुम क्या कह रही हो माहिन? ठीक कह रही है तुम्हारी माहिन, अम्मी। please। बाहर हम एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं है शाहान। हमारी जिंदगी को देखो तो जरा, बताओ आखिरी दफा कब हंसे थे हम दोनों? हमेशा एक के बाद एक मुसीबत हमारे सर पर सवार रही है। माहिन देखो, हमारे आगे भी बहुत लंबी जिंदगी है, इस मुश्किल से निकल जाएंगे। हम कभी भी एक साथ खुश नहीं रह सकते शाहान, यही सच है। मुझसे दूर रहकर ज्यादा खुश रहोगे तो। माजी के बोझ के साथ जीते जीते तंग आ चुकी हूं और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, थक चुकी हूं मैं। सब खत्म अब। शाहान, मुझे माफ कर देना। मैडम, कहाँ जाना है आपको? आपने बताया नहीं, कहाँ जाएंगी? मैडम, आप ठीक तो हैं? आप बस चलते रहे, मुझे जहां उतरना होगा बता दूंगी। जी ठीक है। शाहान, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं मुझे। मैं जानता हूं ये रेस्टोरेंट तुम्हारी जिंदगी थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी अहम था।
मैं ठीक हूँ मोइस, मुझे अकेला छोड़ दो। शाहान, लेकिन इस हाल में मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दे सकता। मोइस, तुम्हें अंदाजा आज मैंने सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं खोया है, बल्कि उस लड़की को भी खो दिया जिससे मैंने शदीद मोहब्बत की। मोइस, समझो मेरी बात को, अकेला रहना चाहता हूं। मोइस, इंश्योरेंस वाले ये नुकसान पूरा कर देंगे, क्योंकि था तो ये एक हादसा ही ना। जाहिर है कि वो फाइनेंशियल नुकसान तो पूरा कर देंगे, लेकिन जो कुछ हुआ वो तो नहीं बदल सकता ना। सही कहा। उठाओ बेटा, फोन उठाओ। क्यों नहीं उठा रही हो आखिर? रज़ा, मैं क्या करूं? वो फोन नहीं उठा रही। बेटा तुम लोग कॉल करो जरा। सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। अभी वो जहनी दबाव में होगी, इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर रही। हमें उसे टाइम देना चाहिए, ठीक है? रज़ा अंकल नहीं उठा रही। घर चली गई होगी शायद। बेटा तुम दोनों को भी घर छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, और अगर माहीन घर पर हो तो हमें जरूर बता दीजिए। बता देंगे। हम फौरन ही आ जाएंगे। हाय, başında kasırgalar kopsa da sen tüm gücünle karşı koysan da seni acımasız sevdaya salar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun, bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun, bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. आय आय आय। तुमने तो कहा था बैग में ही रखा है चश्मा। एक चीज सही से संभाल नहीं पाती हो तुम। हमेशा मुझ पे चिल्लाते रहते हो तुम। देखो माइन, उनके सामने ही लगा हुआ है चश्मा। हाँ, कितने क्यूट हैं दोनों। मैं जाके बताती हूँ ताकि ये और ना लड़े। आज तो आपने हद ही कर दी। ये तो रहा चश्मा आपका। है यहाँ कैसे आया ये? हर वक्त गुस्सा, हर वक्त नाराजगी। गुस्से की वजह से आपको कुछ भी नजर नहीं आता। मुझे नजर नहीं आता तो तुम्हें कौन सा नजर आता है? कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपनी जिद नजर नहीं आती तुम्हें? देखा, बिल्कुल तुम्हारी तरह बात की उन्होंने। कब गलत कहा मैंने? जिद्दी तो हो तुम। शाहान, तुम्हें क्यों नहीं समझ आता कि मैं जिद्दी नहीं हूँ? जो मेरा राइट होता है बस उसी के लिए जिद करती हूँ मैं। शाबाश माहीन, आज तक जिद को किसी ने इस तरह से डिफेंड नहीं किया होगा जिस तरह तुमने किया माहीन। बहुत आला। शाहान, हमारा मुस्तकबिल बिल्कुल हमारे सामने बैठा है। ओह, हमारा बुढ़ापा आने में तो अभी बहुत टाइम पड़ा है। क्या क्या गुजरेगा ये तो नहीं जानती हूँ मैं, लेकिन इतना जानती हूँ कि जब तक साथ हैं हम, हर मुश्किल को आसानी से हल कर लेंगे हम दोनों। हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता है अभी क्या क्या होना है? शादी के बाद हमारे बच्चे होंगे, उनको बड़ा करना होगा। 2 बच्चे? 2? मैंने ख्वाब में देखा था कि हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और मुझे अपने इस ख्वाब के सच होने पर बहुत यकीन है। ठीक है ठीक है। उसके बाद तुम्हें सास भी बनना है, फिर हमारे पोता पोती होंगे, और यकीनन तुम जिद्दी सास बन के बड़ी अच्छी लगोगी। शाहान, बहुत बदतमीज हो तुम। जिद्दी रहो, हमेशा जिद्दी रहो।
अच्छी लगती हो। Haklısın, biraz geç karşılaştık. Oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz senle sözleri susarak aştık. İnsan acılarla kıvransa da ve o aşkta bir daha doğsa da, dünyasını yeniden kursa da, düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. ये लो। शैला आंटी, आप प्लीज इतना ज्यादा परेशान ना हो, वो आ जाएगी, जल्दी घर आ जाएगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, ठीक है? कुछ पता चला तो मैं आपको बता दूंगी, आप अपना ख्याल रखें। नहीं है ना घर पर? नहीं है घर पर, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने कितने मैसेज कर दिए उसे। मैंने भी। हसान शहान से बात की तुम लोगों ने? नहीं तो। क्यों? करनी चाहिए थी। हैरत है, इतने आराम से कैसे बैठे हो? हद है तो और क्या करूं? तुम कुछ बोलो ना। मैंने की थी शाहान से बात, पर उसने कहा कि वो अकेले रहना चाहता है। सुन लिया क्या कहा उसने? ये वजह है। बिल्कुल सही कहा था मैंने। वैसे हसान, तुम दोनों को इस वक्त शहान के साथ होना चाहिए था, यहाँ नहीं। सीमी, मैं इन लोगों को अपनी जबान में समझाती हूँ। ठीक है। देखो हसान, ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट एड बहुत जरूरी होती है और वहीं दी जाती है जहाँ पेशेंट मौजूद हो, वरना काम तमाम खत्म। क्या हो गया? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ गलत कहा क्या मैंने? जाहिर है गलत बात ही की है बाहर। मेरा रेस्टोरेंट चला है, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से बोले जा रही हो तुम। तुम भी ना। सही कह रहा है मोइस। मेरे ख्याल में तुम लोगों को भी माहीन को टाइम देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सुना नहीं, कॉल रिसीव नहीं कर रही। अगर हमें पता होता कि माहीन इस वक्त कहाँ है तो हम यहाँ ना होते बल्कि माहीन के साथ होते। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मैं उसे दोबारा फोन करती हूँ। ऐसे छोड़ थोड़ी ना सकते उसे। फोन ऑन है उसका। हैरत की बात है। बेल जा रही है? हाँ जा रही है। अरे बेटी, कहाँ चली गई थी तुम? बहुत परेशान थे हम। एक मिनट रुको रजा, मुझे पूछने दो।
अरे बेटा, तुम खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? आखिर ठीक हूँ मैं। कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी हमारी? मैं अकेले रहना चाहती थी कुछ देर, इसलिए। वो तो ठीक है, मगर हम तो फिक्र से मरे जा रहे थे ना। शैला आंटी प्लीज अब मुझसे ये मत कहिएगा कि माहीन अभी तक घर नहीं आई। आ गई, बाहर आ गई है वो। माहीन घर आ थोड़ी गई है परेशान बाहर। थी तो बस समंदर की तरफ चली गई थी। हाय शैला आंटी, ये तो बहुत अच्छा हो गया, बस हम अभी आ रहे हैं। मुझे दे। बाहर मैं माहीन। आई माहीन मेरी जान, ये बताओ तुम कैसी हो? बस अभी हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। बाहर रुको रुको रुको, बात सुनो। सिमी है तुम्हारे पास? हाँ यहीं पे है। मेरा पूछ रही है ना? लाओ तो फोन मुझे दो। मोबाइल का स्पीकर ऑन करो जरा तुम। ठीक है ठीक है, फोन स्पीकर पर करने को कह रही है। हाँ बोलो माहीन, सुन रहे हैं हम लोग। देखो मेरी हर परेशानी में हमेशा साथ दिया है तुम दोनों ने। हाँ माहीन, परेशान क्यों हो रही हो? आगे भी देंगे। लेकिन आज का दिन ऐसा नहीं है। तुम दोनों नाराज मत होना प्लीज। आज मैं अकेली रहना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता माहीन, हम जानते हैं कि तुम इस वक्त बहुत परेशान हो और ये मुमकिन नहीं कि इस हाल में हम अपनी बहन को अकेला छोड़ दें। देखो हम दोनों वहाँ पर आएंगे तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। तुम फोन रखो, हम अभी वहाँ आते हैं। रुको माहीन, हम अभी उड़ के पहुँच रहे हैं तुम्हारे पास। हाँ सही कहा। नहीं तुम लोग नहीं आ रहे, प्लीज बात समझो मेरी। कुछ देर सोना चाहती हूँ मैं। ठीक है, बाद में बात करेंगे। बंद कर दिया। मुझे लगता है काफी परेशान है बेचारी। रजा, हाल देखा तुमने इसका? टूट चुकी है माहीन। ठीक कह रही हो तुम, टूट चुकी है और इन बातों की वजह से काफी परेशान भी हो चुकी है। मगर ये भी तो सोचो जरा, हमारी उस खानदान से जान छूट गई है। हाँ बिल्कुल सच कह रही हूं मैं। अम्मी सोऊंगी मैं अब। बेटा माहीन मेरी जान, सो जाओ। सोने से कौन रोक रहा है? लेकिन मेरी बात तो सुन लो जरा। तुम अपनी आंखों पे ये रख लो, इसकी ठंडक से तुम्हें सुकून की नींद आएगी। समझ गई? क्या है अम्मी? ये सिर्फ स्टील के 2 चमचे हैं, लेकिन आंखों की खूबसूरती का सबसे बड़ा राज है। रो रो के तुमने अपनी आंखें सुजा ली हैं। मैंने इन चमचों को थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दिया था, ताकि तुम्हारी जो आंखें सूजी हुई हैं इनको अपनी आंखों पे रख के सुकून से सो जाओ। थोड़ी देर बाद सूजन गायब हो जाएगी। मेरी सबसे बड़ी परेशानी यही तो थी। शुक्रिया। तो इसे रख लो ना बेटा। रख दो मैं। उफ, कितना नुकसान हो गया हमारा। तो कहता है सारा नुकसान इंश्योरेंस वाले पूरा कर देंगे। लेकिन सब कुछ पहले जैसा तो नहीं हो सकता ना। शाहान के बाबा की कितनी यादें जुड़ी हैं उस रेस्टोरेंट से। अब सब कुछ खत्म। शाहान टूट चुका है, बेबस हो गया है, हार मान गया है। अब वो, मैं क्या करूं अब बताएं?
अदनान, वो लड़की भी वापस आ गई है। मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी। जान ही नहीं छोड़ती है मेरे बेटे की। मैं कैसे उसको दूर करूं अपने बेटे से? सब उस लड़की की वजह से हुआ। शहान एक बात नहीं मानता मेरी, उसी की सुनता है वो। हमारे बेटे के नसीब इतने बुरे थोड़ी थे। मुबारक महीने में पैदा हुआ था। जब से ये लड़की शहान की जिंदगी में आई, हर चीज तबाह होती गई। मेरे बेटे की खुशियां छिन गई। रोज कोई ना कोई परेशानी होती है। मैं उसको ये सब नहीं करने दूंगी। अब शहान से दूर करके रहूंगी उसे, चाहे कुछ भी हो जाए। देख लेना आप। यार मोइज, इस वक्त तो हम लोगों को अपने हनीमून पे होना चाहिए था। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आखिर रेनोवेशन खत्म क्यों नहीं हो रही है? बाहर? यार कैसी बातें कर रही हो? मेरा रेस्टोरेंट चला है, देख भी रही हो मैं कितना परेशान हूँ। तुम्हें अपनी पड़ी है। शादी के बाद जो जो सोचा था उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। मतलब हमारी शादी कामयाब नहीं हुई, तलाक ले लें क्या हम? जानती भी हो क्या कह रही हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, मुझे तलाक चाहिए। बाहर, क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? दोस्तों तुम लोग खुद बताओ, मेरा क्या काम है तुम्हारे घर में? मेरी अभी अभी शादी हुई है और मैं तुम लोगों के सर पे आके बैठ गई हूँ। मुझे तुम्हारी बात बुरी लगी है। हद हो गई है। क्यों बुरी लगी है मेरी बात? बुरा तो हमें लगना चाहिए जो तुम्हारे घर पे आके बैठ गए हम। ठीक है, जैसा तुम चाहती थी वैसा नहीं हुआ, लेकिन ये भी तुम्हारा ही घर है। जब तक तुम लोग चाहो यहाँ रह सकते हो। अच्छा वाकई में? तुमने क्या अपने घर को कोई खूबसूरत जजीरा समझ रखा है जहाँ नए नवेले दुल्हा दुल्हन बहुत एंजॉय करेंगे? मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। प्लीज मोइज, इससे अच्छा हम अपने घर चलते हैं। बहुत हो गया, चुप हो जाओ तुम। देखो मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। तो तुम मेरी फिक्र ना करो, समझी? मैं ये सब इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। तो फिर हम वही करते हैं। क्या करते हैं? यही कि तुम मुझे तलाक दे दो। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, प्लीज। हेलो। बाहर ही किस तरह की बकवास कर रही हो? तुम्हें पता भी है क्या बोले जा रही हो तब से? देखो सीमी, हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है कि जिस काम में पहले ही मुश्किलें आ जाएं वो आगे चल के और मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि हमारी जिंदगी में और मुश्किलात आएं। उस शिजा ने तो हम सब की जिंदगियों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मेरी दुआ है कि वो भी इसी तरह से तड़पे। अल्लाह पूछेगा उसे। हसन, शिजा पकड़ी गई है। वाह यार। ठीक है, अगर वो पकड़ी गई है तो सजा भी मिल जाएगी। हम ऐसा करते हैं कि फिर ठीक है, अफसोस के बजाय आगे क्या करना है ये सोचते हैं। ठीक है, हम आगे सोचते हैं, लेकिन कोई भी नेगेटिव नहीं सोचेगा। हम सब पॉजिटिव सोचेंगे और कोई भी नेगेटिव नहीं सोचेगा। समझ के? कोई भी नहीं सोचेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। बाहर जाओ, तुम लोग शहान के पास जाओ, हम महीन के पास जा रहे हैं। ठीक है, टेबल समेट लेना। ठीक है, पहले ये सब समेट लेते हैं। आपको अम्मी ने भेजा है ना? नहीं तो फिर आप नाश्ते के लिए बुलाने आए हैं? नहीं। बाबा मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं करूंगी नाश्ता। मत करो फिर, तुम्हारी मर्जी। नहीं करना चाहती हो तो नहीं करो नाश्ता। रात को हम बाप बेटी अच्छा सा बारबेक्यू कर लेंगे। बेटा क्या ख्याल है तुम्हारा? माहीना बस भी करो बेटा। तुम मुस्कुराती हो जब मेरी जिंदगी में बाहर आ जाती है। मेरे लिए मुस्कुरा दो। बाबा बहुत तकलीफ हो रही है मुझे यहाँ पे। बाबा मैं शान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूं? कैसे भुलाऊं उसे? उससे दूर रहना बहुत मुश्किल है। बताइए ना, क्या करूं अब मैं बाबा? बहुत तकलीफ हो रही है मुझे बाबा।